तो हरे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इस पार्ट में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। अच्छा, जिसने भी मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके पहले देख लो, क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज है 4.1 और आने वाली एक्सरसाइज जो होगी हमारी 4.2, वो उसका पूरा मैं कह रहा हूँ समरी एक टाइप का पूरा आपको मिल जाएगा। तो आपको किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सारा ही इस उस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मिल जाएगा। तो ये इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना। तो प्लीज उसको जाके देख लो और उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है कि द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, राइट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो मेरे को क्या पहले तो क्या कह रहा है कि मेरे को लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल। अभी क्वेश्चन को तो बाद में समझेंगे, तो पहले तो मैं लेट कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? लेट कर लेता हूं। लेट द कॉस्ट किस किस के बारे में बात की जा रही है? एक तो नोटबुक के बारे में की जा रही है और एक करी जा रही है पेन के बारे में। तो लेट करता हूं द कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी एक्स लेट कर लेते हैं। चलो इसको एक्स लेट कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, ए बी सी डी कुछ भी कर सकते हैं। और एक और जो है लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई, इसको मैंने कर दिया है वाई लेट कर लिया है। अब ठीक है, तो एक नोटबुक को मैंने लेट करा है एक्स और नोट पेन को जो मैंने करा है वाई। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब क्वेश्चन क्वेश्चन पे बात करते हैं तो लिख लेते हैं पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। कहता है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है, नोटबुक की कॉस्ट हमने क्या लेट करी है एक्स है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो जो भी नोटबुक की कॉस्ट थी वो ट्वाइस है किसके किसके पेन के कॉस्ट के। तो पेन की जो कॉस्ट लिख के आया मैं क्या था, मैंने तो लेट करा था पेन की कॉस्ट जो है वो आई है। अब पेन की कॉस्ट अगर मैं ट्वाइस करूं तब जाके वो किसके इक्वल हो जाएगा? नोटबुक के नोटबुक के कॉस्ट के इक्वल। तो इसको मेरे को पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो पेन की कॉस्ट को मैं क्या करूं? ट्वाइस करूं, मतलब दुगना करूं, तब जाके वो किसके इक्वल आएगा? नोटबुक के कॉस्ट के। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि मान लो पेन जो है, मान लेते हैं क्या, पहले नोटबुक जो है, नोटबुक यहां लिख लेते हैं, नोटबुक जो है वो मान लेते हैं 10 है। तो तो नोटबुक जो है 10 है। ठीक है, तो जो पेन की कॉस्ट जो भी होगी, पेन की कॉस्ट क्या है, अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल करना है तो पेन की और जो नोटबुक जो है ना इसके ट्वाइस है, किसके? पेन के ट्वाइस है। पेन के ट्वाइस है तो पेन को 5 किया जाएगा, और 5 और इसको अगर मैं ट्वाइस कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? नोटबुक के कॉस्ट के इक्वल। ठीक है, तो क्लियर होगा। पेन की कॉस्ट क्या है? 5, अगर इसको मैं ट्वाइस करूंगा तब जाके वो नोटबुक के कॉस्ट के इक्वल आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब उसके बाद भी क्वेश्चन कहता है कि राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो अब इसको मेरे को टू वेरिएबल में लिखना है। तो x यहाँ पर है, ये 2y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल में अब यहाँ पर माइनस में आ गया तो यहाँ पर तो कुछ रहे ही नहीं ना, तो यहाँ पर इक्वल में आ जाएगा 0 आ जाएगा। बस इतना ही तो करना था इसके अंदर, सिंपल था ये तो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आगे क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a b and c in each case। तो पहले तो मुझे ये जो कुछ इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, इनको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म में लिखना है, और लिखने के बाद मुझे इसमें से a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, तो जो भी मुझे इन इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर सब कुछ लेके आना है, मतलब राइट हैंड साइड पर जो भी कुछ है उसको सबको मेरे को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है क्या, कौन सा चलिए ये लेते हैं। देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सा है मेरा? 2x तो है ही यहाँ पर, तो 2x को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पर ही इसको तो कहीं पर चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो यहीं पर ही आ जाएगा। 2x तो यहीं पर ही आ गया। उसके बाद प्लस 3y भी यहीं पर ही था, तो ये भी यहीं पर भी आ गया। उसके बाद हम क्या करें, ये हमारा 9.35 बार है। जब बार को किसी को नहीं पता तो बार क्या है, मतलब 5 जो है कंटिन्यूसली मूव करता जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में तो इधर ले आते हैं हम, नेगेटिव में ले आते हैं, तो ये आ जाएगा -3.5 और इस पर क्या है बार। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम ये लेके आ गए, बट राइट हैंड साइड पे तो अब कुछ भी नहीं बचा है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, b की वैल्यू बतानी है, और मुझे c की वैल्यू भी बतानी है कि क्या क्या वैल्यू इनकी होगी। देखिए, x के साथ यहाँ पर क्या है, a होता है, तो यहाँ पर अभी इस टाइम पर क्या है 2 है, तो ये हो जाएगी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू यहाँ पर
3 प्लस में है तो यहाँ पर हम सीधा यहाँ लिख देंगे 3 और सी जो है हमारा यहाँ पर होता है तो सी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी जो कि है हमारी -9.35 बार। ये तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट जो है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो इसको मेरे को पहले इक्वेशन किस तरीके से एक तरीके से लिखता हूँ, देखो x माइनस यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे y से, 1 मल्टीप्लाई y हो जाएगा ना, और डिवाइडेड बाय क्या है नीचे 5 में, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है ना, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा y से तो y आ जाएगा और ये 5 और यहाँ पर लिखा है -10 इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे को सिंपल क्या a की वैल्यू फाइंड बतानी है, b की वैल्यू बतानी है और c की वैल्यू मुझे भी बतानी है। तो देखो x के साथ तो कुछ नहीं दिख रहा, तो मतलब अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही नंबर आ जाएगा ना, x ही आ जाएगा। तो जिसको भी 1 से मल्टीप्लाई करते कोई से भी नंबर को तो वो वही नंबर सेम आ जाता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर 1, b की वैल्यू जो हो जाएगी देखो y के साथ जो क्या दिख रहा है मेरे को माइनस का 1/5 दिख रहा है, तो b की वैल्यू सिंपल -1/5 और c जो है हमारा नेगेटिव में ही दिख रहा है या माइनस में दिख रहा है तो वो 10 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो है कहता है -2x + 3y = लिखा है 6 लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या करें हम, तो इधर सिंपल ही है यहाँ पर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, अच्छा पहले तो मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में लाना पड़ेगा। ठीक है, पहले नेगेटिव में ये मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे लाना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, मतलब 2x + 3y। ठीक है, और उसके बाद 6 जो है वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं फटाफट से, प्लस में था तो नेगेटिव में आया और ये इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं पता तो ये हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद हमारे को a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू बतानी है और c की वैल्यू फाइंड क्या या फिर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए x के साथ क्या दिख रहा है मेरे को, -2 दिख रहा है तो -2 हो जाता है, b के साथ +3 दिख रहा है तो +3 यहाँ पर हो गया है और c की वैल्यू जो हो जाएगी -6 हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो पहले तो मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा इसको, x = 3y ना, तो x को तो यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पर क्या दिख रहा है, राइट हैंड 3y, तो ये आ जाएगा प्लस में है तो नेगेटिव में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस का 3y, और c तो कुछ नहीं है तो c को हम कर लेंगे +0 कर लेंगे और इक्वल में क्या करेंगे हम कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 0, तो c को मैंने खुद से ही क्या लिख दिया है 0 लिख दिया। अगर 0 को किसी से भी प्लस करा जाएगा तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है a और b और c मेरे को इसके अंदर बताना है। a जो हो जाएगा मेरा यहाँ पर अभी जस्ट बताया कि इधर कभी भी वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू जो हो जाएगी क्या दिख रही है मुझे -3y दिख रही है तो -3 जो b की वैल्यू हो जाएगी -3 हो जाएगी, और c जो है हमारा कुछ भी नहीं था तो हमने 0 लगा दिया था तो c की वैल्यू हम लिख देंगे क्या हो जाएगा कि c जो हो गया हमारा 0 हो गया है। बाकी के जो नेक्स्ट पार्ट बचे वो आगे क्लियर कर लेंगे। अब फिफ्थ पार्ट जो है 2x = -5, तो पहले तो राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, 2x ये माइनस का है तो ये इधर आ जाएगा प्लस का 5y, और क्या है यहाँ पर c, ये तो मेरा चलो ax हो जाएगा, ये मेरा by हो जाएगा, बट यहाँ पर c नहीं मिलेगा तो c को हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर c 0 और इक्वल में अब यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि a और b एंड c की वैल्यू जो जो है वो हमारे को बता देनी है। अब 2 के साथ मुझे क्या दिख रहा है, x के साथ मुझे क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया सिंपल, y के साथ मेरे को क्या दिख रहा है प्लस का 5 दिख रहा है तो 5 आ गया, c जो हमने बता दिया था कि 0 ले लेते हैं तो वो 0 आ गया है तो वो c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। अब यहाँ पर देखिए, तो अब इसको मेरे को जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 3x तो मुझे दिख रहा है लेकिन y वाला जो है वो मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस का 0 एंड y, मुझे यहाँ पर मैंने 0 को y से मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं 2 जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ और ये हो गया मेरा, ये 0 हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें कि अब ये बताइए कि ये 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 ही आ जाएगा ना, तो इस पूरी इक्वेशन पर कोई भी इस 0y से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे a b और c की वैल्यू मुझे इसके अंदर बतानी है तो ये इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो अब मुझे a की वैल्यू और b की वैल्यू और फाइंड c की वैल्यू बहुत इजीली मैं फाइंड बता पाऊंगा। तो यहाँ पर 3 के साथ क्या दिख रहा है मुझे, तो सॉरी x के साथ मुझे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ, और उसके बाद मुझे y के साथ क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है तो 0 लिख देते हैं, c की जो है मेरी वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया है। सिंपल था ये तो बिल्कुल ही। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी x वाली y - 2 इज इक्वल टू क्या है 0, अब मेरी x वाली टर्म नहीं है तो क्या करें, अब x वाले को 0 रख लेंगे एक बार, तो 0 × x प्लस y
माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया है ये 0, ये मेरी जनरल फॉर्म में आ गया है। अब क्या करें, अब इसके अंदर x के साथ जो भी होगा और b के साथ जो भी होगा, c जो होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे फटाफट से। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई का, ये डॉट जो है मल्टीप्लाई का साइन है, तो x के साथ मुझे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो 0 लगा दिया। y के साथ मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो y ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस का y है तो प्लस 1 y लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब मेरा यहाँ पर c जो है वो माइनस का 2 यहाँ पर दिख रहा था, वो लिख दिया है, तो सिंपल था ये तो बिल्कुल। अब इसके बाद 5 अच्छा चलो करते हैं, 5 इज इक्वल टू 2x है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, हम 5 को इधर ले जाते हैं, ठीक है। मतलब कैसे करें कि 2x तो यहाँ पर लिख दिया चलो मैंने, अब 5 को इधर ले गया मान लो, ठीक है, 5 को मैं इधर ले गया और इक्वल में कुछ भी नहीं बचा है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 0 आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर मतलब इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में दिया, कुछ भी अगर 2 और 2 इक्वल मेरे का, तो 2 ये वाला 2 इधर लिख दिया और ये वाला 2 इधर लिख दिया, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई होगी ना। अब मुझे इसको फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर जनरल फॉर्म में मेरे को बनाना है इसको, तो ये तो 2x है ये। अब इसके बाद y वाली टर्म नहीं है, तो y वाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्लस का रखेंगे 0 और ये y रख देंगे और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब तो सिंपल है, अब तो बन ही गया ना। अब तो क्या a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है और c की वैल्यू मुझे बतानी है। तो a की वैल्यू जो है x के साथ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 y के साथ तो हमने बनाए हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है, इसके साथ 0 है, तो हम 0 यहाँ पर लिख देंगे और प्लस माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा 0। और इसके बाद ये c की जो वैल्यू है हमारी क्या आ जाएगी, क्या है, माइनस का 5, ठीक है। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1 कंप्लीट हो जाती है। तो एक्सरसाइज 4.1 भी यहां पर कंप्लीट होती है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.2, जो कि उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। और जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किसी ने अगर बाय चांस नहीं देखा हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज उसको जाके इजीली देख सकते हैं आप वहां पर। और हाँ, इस एक्सरसाइज में कुछ भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि हाँ ये सर समझ नहीं आया, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। और फिर भी अगर कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो मैं अपना नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझे क्या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे को, मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा उसको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जाते जाते डोंट वरी शिवम सिखा देगा। थैंक यू सो मच।